नमस्कार मित्रों, धर्म इतिहास रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी के बारे में। भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का बहुत महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं और वह अपने ज्ञान और साधना से हमेशा ही लोगों और समाज का कल्याण करते आए हैं। आज भी वन में या किसी तीर्थ स्थल पर हमें कहीं साधु देखने को मिल जाते हैं। धर्म कर्म ही हमेशा लीन रहने वाले इस समाज के लोगों को ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी आदि नामों से पुकारते हैं। तो ये हमेशा तपस्या साधना मन के द्वारा अपने ज्ञान को परमार्जित करते हैं। यह प्राय भौतिक सुख का त्याग करते हैं। हालांकि कुछ ऋषियों ने गृहस्थ जीवन भी बिताए हैं। आइए जानते हैं कि ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी में कौन होते हैं और इनमें क्या है अंतर। जानिए इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, पहली बात, ऋषि कौन होते हैं। भारत में हमेशा ही ऋषियों का देश रहा है। हमारे समाज में ऋषि परंपरा का विशेष महत्व रहा है। आज भी हमारे समाज और परिवार में किसी न किसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि ऋषि वैदिक परंपरा के लिए गया शब्द है, जिसे श्रुति ग्रंथों के दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द कहा जा सकता है कि वैसे व्यक्ति जो अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन करते हैं। ऋषि शब्द रुस मूल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ देखना होता है। उसके अतिरिक्त ऋषियों के प्रकाशित कृतियों को आर्ष कहा जाता है, जो ऐसी मूल शब्द की उत्पत्ति है। दृष्टि यानी नजर भी रुस से ही उत्पन्न हुआ है। प्राचीन ऋषियों का युग दृष्ट माना जाता था और माना जाता है कि वह अपने आत्मज्ञान के दर्शन के लिए है। ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वो अपने योग से परमात्मा का उपलब्ध हो जाते थे और वर्ण के साथ साथ चैतन्यों को भी देखने का समर्थ होते थे। वह भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छुपी ऊर्जा को भी देखने में समक्ष होते थे। मित्रों, अब बताने वाला हूँ मुनि किसे कहते हैं। मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते हैं, किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता था। भगवद गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है कि जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो दुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित है, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मुनि यानी शांत या न बोलने वाले से निकाला है। ऐसे ऋषियों को जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का शपथ लेते थे, उन्हें मुनि को कहा जाता है। प्राचीन काल में मौन का एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि साधना करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए मुनि शब्द का प्रयोग होता था। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए मुनि शब्द का प्रयोग होता था। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। अब बताने वाला हूँ साधु कौन होते हैं। किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज से ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय पर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधना या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया है, क्योंकि कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति की फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि साधु का अर्थ उत्तम भी होता है। ऐसे व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर का त्याग कर दिया हो, साधु उसे कहलाते हैं। साधु के लिए यह भी कहा गया है, आत्मदशा साधे अर्थात संसार दशा के मुक्त होकर आत्मदशा को साधने वाले साधु कहलाते हैं। वर्तमान में वैसे व्यक्ति जो संन्यास दीक्षा लेकर गुरुओं का वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसे साधु कहलाते हैं। सन्यासी किसे कहते हैं। सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म में जुड़ी नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सन्यासी या सन्यास की अवधारण संभवतः जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद भी, जिसमें सन्यास की अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया था। सन्यासी शब्द संन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है। त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या अविवाहित रहता है, समाज और संसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति के लीन हो जाता है। वास्तव में सन्यासी वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति में प्रभावित नहीं होता और हर हाल में स्थिर रहता है। उसे न तो खुशी से प्रसन्न मिलती है और न ही दुख से अवसाद।
इसी प्रकार निरपेक्ष व्यक्ति जो संसारिक मोह माया से विरक्त अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता है वो सन्यासी कहलाता है। क्योंकि ऋषि मुनि साधु या फिर सन्यासी सभी धर्म के प्रति समर्पित जन होते हैं जो संसारिक मोह के बंधन से दूर समाज का कल्याण हेतु निरंतर अपने ज्ञान को परमार्जित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु तपस्या साधना मनन आदि करते हैं। उसे मित्रों ऋषि मुनि साधु और सन्यासी कहते हैं। तो मित्रों ये था ऋषि मुनि साधु और सन्यासी में क्या होता है अंतर। तो मित्रों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।